नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मणिपुर की बात करेंगे और मणिपुर में 21 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। ऐसे माहौल में जहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, सत्र बुलाकर डिस्कस होना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं? और आज और एक जबरदस्त घटनाक्रम घटा है मणिपुर में। कुकी एनडीए के सहयोगी दल कुकी पीपुल्स अलायंस केपीए ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और वो ऐलान भी इसलिए किया है, 2 एमएलए हैं केपीए के और उनको डर लग रहा है इम्फाल जाने में, यानी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। विधानसभा सत्र बुलाया गया है और कुकी विधायकों को इम्फाल जाने में डर महसूस हो रहा है। चूरा चांदपुर से बीजेपी विधायक एलएम खोटे ने कहा है, हिंसा को देखते हुए सत्र में भाग लेना संभव नहीं है। यानी बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं और केपीए के विधायक भी कह रहे हैं, इतने जबरदस्त डर का माहौल क्या हो गया मणिपुर को, किस तरीके से शांति स्थापित होगी। वहीं मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के केस में 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। जायज़ है, एक्शन होना चाहिए और एक्शन दिखना चाहिए। और इसी के तहत मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के केस में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मणिपुर में शनिवार को 15 मकान जलाए गए, 1 शख्स को गोली मार दी गई, हथियार लूटे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के हथियार पब्लिक लूट रही है। कैसे हिंसा थमेगी, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, विधानसभा के सत्र में भी और लोकसभा के सत्र में भी। जिस तरीके से मणिपुर अशांत है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, अब हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं संसद में गतिरोध बना हुआ है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है और राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करके लौटे हैं, वहाँ लोगों से मिले हैं, वहाँ की वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है भली भांति जानते हैं। चर्चा होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन विधानसभा सत्र में जाने से डरना, जाने की हिम्मत न जुटा पाना जनप्रतिनिधियों का, इस तरह का जो आरोप राज्य सरकार पर लग रहा है, जैसा मैंने कहा कि कुकी पीपुल्स अलायंस केपीए में मणिपुर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। सरकार तो नहीं गिरेगी दोस्तों, लेकिन ये जो चिंता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण दिख रहे हैं। लग रहा है निकट भविष्य में वहाँ जो हिंसा हुई है उस पर विराम लगने वाला नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हथियार लूटे जा रहे हैं, यानी लोग हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। और हथियार इकट्ठा किस लिए किए जाते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हिंसा के लिए और बचाव के लिए। यानी यही हथियार बचाव में भी और दूसरे समुदाय के विनाश में भी सहायक होंगे। वहाँ क्या शांति स्थापित नहीं हो सकती, या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है? आप किस तरह देखते हैं? प्रश्न उठ रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, लोगों में पुलिस का विश्वास उठ गया है। एक कर्नल वहाँ से
जब जा रहा था तो महिलाएं पैर पकड़ रही थी और उनका साफ आरोप था, जो सेना का अधिकारी था, कि सर हमको अब पुलिस पर विश्वास नहीं है। क्या पुलिस एक समुदाय विशेष के साथ खड़ी है? पुलिस से विश्वास उठ जाना गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अगर पुलिस और प्रशासन पर विश्वास नहीं रहेगा तो फिर आप क्या मानते हैं मणिपुर में जंगल राज की ओर जा रहा है? और जंगल राज, इतनी हिंसा हो रही है, इसको ही जंगल राज कहते हैं, जहां पुलिस और प्रशासन पर विश्वास नहीं है। आप क्या मानते हैं, एक संयोग है या प्रयोग है? अगर संयोग है तब भी और प्रयोग है तब भी हिंसा पर रोक लगना आवश्यक है, मणिपुर की प्रगति के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए। वहाँ पहले कारणों का विश्लेषण किया जाए और सेना डिप्लॉयड की जाए, भारी मात्रा में सेना को डिप्लॉयमेंट हो, जिससे एक सुरक्षा की भावना पनपे, लोगों को ये विश्वास हो कि सेना हमारी सुरक्षा में खड़ी है, कोई घटना नहीं घट सकती। लेकिन मणिपुर के जो दाग हैं वो सरकार से धुल नहीं सकते। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब अविश्वास है, बीजेपी का एमएलए कह रहा है और जो राजनीतिक दल है, जो कुकी एमएलए हैं, वो भी सत्र में भाग लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसे में सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। वहाँ इस्तीफ़ा देकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और मैं समझता हूँ सेना के हवाले मणिपुर को कर देना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।